कि ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो ऐसो को उदार जगमाही, और बिन प्रभुता जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही। न तो रूप देखता है, न रंग देखता है, न कपड़े देखता है, न हार देखता है। भगवान क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आपके हृदय का जानते हैं ना सब लोग, ये बात भाव देखते हैं। वो धूप बत्ती जो आप जलाते हैं, अगरबत्ती, ध्यान से सुनना, वो अगरबत्ती जो आप जला रहे हैं वो कितनी महंगी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग होते हैं ना, हम तो महंगी से महंगी डिलक्स अगरबत्ती जलाएंगे, भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि कन्हैया की नाक में अगरबत्ती का खुशबू नहीं जाती है, गोविंद की नाक में धूप बत्ती की खुशबू नहीं जाती। एक मैया ने तो, आप थोड़ा हंस लेंगे, एक मैया ने कन्हैया के सामने, गोपाल जी के सामने धूप बत्ती जलाई, और जैसे ही जलाई तो वो धूप बत्ती का धुआं वो ठाकुर जी की ओर न जा करके ये दाएं बाएं जाने लगा, हवा चलने लगी। तो उस मैया को लगा कि अरे हमने तो गोपाल जी के लिए धूप बत्ती जलाई है, और इसकी खुशबू को तो गोपाल जी तो सूंघ नहीं रहे और ये महाराज जी सूंघ रहे हैं, तो हमने तो जलाई गोपाल जी के लिए है, और ये तो सूंघते नहीं, और धुआं तो पूरा जा रहा है महाराज जी की नाक में। तो मैया बड़ी चतुर थी, उसने एक कागज की वो बनाई, एक बाती, एक पोली, एक पूला जैसे होता ना, एक पाइप बनाया कागज का, और उसके नीचे ऐसे करके धूप बत्ती लगाई, और जो उसका ऊपर वाला जो था वो गोपाल जी की नाक में घुसेड़ दिया कि महाराज आपके लिए जलाई है और आप ही सूंघेंगे, कोई दूसरा नहीं सूंघेगा। तो फिर हमारे जैसा कोई वहां खड़ा था, तो हमने समझाया कि प्यारी बहना तू कंफ्यूज हो गई है, याद रखो गोविंद की नाक में किसी धूप बत्ती की खुशबू नहीं जा रही है, कन्हैया की नाक में तो तुम्हारे विचार की खुशबू जाती है, तुम्हारी भावना की खुशबू जाती है कि किस भावना से जला रहे हो, किस भावना से दिया जलाया है, आपका विचार क्या है, आपकी योजना क्या है, आपका भाव कैसा है। कन्हैया तो केवल उसको नोटिस कर रहे हैं। अब यूं तुम महंगे से महंगा अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, इसका भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बस भाव से, भाव ही कन्हैया को प्रिय है। गोविंद में आपका प्रभाव जानता हूं, इंद्र बोला।